जब भी कोई हमारी इंसल्ट करता है तो बाज़ दफ़ा गलती उसकी नहीं हमारी होती है। और हमारी गलती ये होती है कि हम लोगों को रोकते ही नहीं, टोकते ही नहीं। कोई कुछ भी कह दे हम सुन लेते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सामने वाले को हमारी इंसल्ट करने की आदत हो जाती है और हमें इंसल्ट सहने की। उन्होंने जब भी अपनी कोई फ्रस्ट्रेशन निकालनी हो तो वो हमारा रुख करते हैं। अगर आप ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं करेंगे तो कोई दूसरा क्यों करेगा। इसलिए पहली बात यह है कि लोगों को अपनी इंसल्ट करने से रोकें। उन्हें पहले कदम पर ही रोक दें। जब वो आदी हो जाएंगे तो रोकना मुश्किल होता है। जब कोई चिंगारी लगे तो उसे उसी वक्त बुझा देना चाहिए, ना कि जब आग भड़क उठे और आपका सामान जलाने लगे तब आप उसे बुझाने की कोशिश करें। अब ऐसे लोगों को रोकने का सबसे सिंपल और इफेक्टिव तरीका यह है कि आप उनके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। बड़े सीरियस अंदाज में, संजीदगी से उन्हें बताएं कि मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई है, मुझे बुरा लगा है, दुख हुआ है। आइंदा मेरे साथ इस तरह की बात ना करना। जो आप रियल में फील कर रहे हो वही उनको बताएं। जब आप एक दो बार ऐसा करेंगे तो वो आपकी इंसल्ट करना छोड़ देगा। अक्सर ऐसा होता है कि आप कोई बात कर रहे हैं तो कोई आपकी बात काट कर बोलना शुरू हो जाता है और आप उसका मुंह देखते रहते हैं। ये बड़ा इंसल्टिंग वे होता है। कभी कभार तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बार बार ऐसा करे तो आप उसे रोकें। ऐसा मत करने दें। ऐसा मत कहें कि जी आप बात कर लें। इस बात को नज़रअंदाज ना करें। अगर कोई ऐसा करता है, आपको टोकता है, तो आप उसे रोकें और बोलें, क्या मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं? लोगों की आपके इंसल्ट करने की एक बड़ी वजह यह होती है कि आप बहुत जल्दी मान जाते हैं, बहुत जल्दी माफ करने वाले होते हैं। किसी ने आपकी इंसल्ट की और फिर सॉरी बोल दिया और आपने उसे फौरन माफ कर दिया और ऐसे हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको इजी लेने लगेंगे और आपकी इंसल्ट करते रहेंगे। उनका ये जहन बन जाएगा कि इसको कुछ भी कह लो, ये मान ही जाएगा, इसकी खैर है। इसलिए एक आध बार तो माफ जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर कोई इसको अपनी आदत ही बना ले, बार बार ऐसा करे, तो ऐसे शख्स से बात करें कि मुझे आपका रवैया अच्छा नहीं लगा, आपने मुझे हर्ट किया है, और फिर उस शख्स से थोड़ा सा फासला इख्तियार कर लें जब तक वो अपने रवैये में कोई तब्दीली नहीं लेकर आता। अक्सर ऐसा होता है कि हम हर किसी को खुश करने के चक्कर में रहते हैं। जो कोई भी आपको कोई काम कहता है, आप उसे खुश करने के लिए हामी भर लेते हैं। आपको नो बोलना नहीं आता। लोगों की नाराजगी के ख्याल से आप इनकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि आप इतने सारे लोगों की बात तो आप मान ही नहीं सकते, सबको खुश तो आप कर ही नहीं सकते। इसलिए फिर आपको लोगों की बातें ही सुननी पड़ती हैं। इसलिए दोस्तों, नो बोलना सीखिए। अगर कोई काम आप कर ही नहीं सकते, या आप करना ही नहीं चाहते, या आप बिजी हैं, या आपके पास टाइम नहीं है, तो आप तरीके से माजरत कर लें, ना कि बाद में आपको बातें सुननी पड़े। दोस्तों, जब कभी आपको बुरा फील होता है, आप किसी के रवैये से हर्ट होते हैं, अब किसी ने आपको हर्ट किया है, तो एक बार तो आप हर्ट हो गए। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आप दो चीजें करें। दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहले ये कि आप जल्द से जल्द उस चीज से, उस फेज से बाहर निकलें। ओवर थिंकिंग ना करें। इस बात के बारे में ही ना सोचते रहें कि उसने ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ऐसे बात क्यों की। और दूसरी बात ये कि आप उस चीज का कोई हल करें ताकि वो दोबारा ना हो। और ये होगा सामने वाले से बात करके। उन्हें बताएं कि आपको बुरा लगा है, आपने क्या फील किया है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सामने वाले को पता ही नहीं होता कि आप नाराज़ हैं और आप मुंह बनाकर बैठे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। उसने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया, मेरी इंसल्ट कर दी। हो सकता है उसने किसी और अंदाज में बात की हो, किसी और प्रोस्पेक्टिव में बात की हो, और आप किसी और अंदाज से समझे हो, किसी और तरीके से आपने उसकी बात को इंटरप्रेट किया हो। इसलिए जो भी है, आप उस बोझ को उठा उठा कर फिरते मत रहें। दोस्तों, प्रॉब्लम का हिस्सा बनने की बजाय हमेशा उसके हल का हिस्सा बने। अगर कोई छोटा मोटा इशू है तो उसको बात करके ख़त्म किया जा सकता है।